गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम सराउंडिंग एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। आज मैं आपको वर्क हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे आज अपन। तो पहले मैं आपको कुछ प्रोसेस के बारे में बताती हूँ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। पहला प्रोसेस जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें जो हीट का चेंज है ड्यूरिंग टेम्परेचर का चेंज है ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। अब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि हीट भी नहीं ली या दी जा रही, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर टेम्परेचर मान लो कम हो गया है तो हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो हीट का लेना देना होता है, लेकिन टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर जो होता है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है। देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेकिन वर्क डन किया जा सकता है टू मेक दैट प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर चेंज हो रहा हो तो हम वर्क डन करके और उस प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है। फिर होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें अपन आयतन की बात करेंगे कि जो उसका वॉल्यूम है ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होता, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता आइसोकोरिक प्रोसेस में। फिर एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जो होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस वो जीरो रहता है, dq इज इक्वल्स टू जीरो। टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ या घट सकता है, लेकिन हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आप इनिशियल स्टेट से जब चलोगे और फिर फाइनल तक जाओ और फाइनल से फिर वापस इनिशियल पे आ जाओगे, इनिशियल से फाइनल और फाइनल से वापस इनिशियल, उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ओके। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बाद में स्टडी के दौरान डायरेक्टली यूज होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब प्रोसेस में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। अब अपन पढ़ेंगे वर्क और हीट। वर्क एंड हीट। वर्क और हीट आपको पता है दोनों एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, और किसी भी सिस्टम की बाउंड्री पे हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। वर्क के देखें तो वर्क जो होता है W इज इक्वल्स टू होता है माइनस PdV, जहां पे जो P है वो है एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से जो आप प्रेशर लगाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, और डेल V जो है वो क्या है, वो है वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज। तो W इज इक्वल्स टू माइनस PdV। जो वर्क है वो दो तरह के वर्क मैं आपको बता रही हूँ। एक हो रहा है एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क को देखो, जैसे मान लो कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है और ऊपर से लगा हुआ है पिस्टन, और ये जो गैस है ये P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम पे। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इस गैस के ऊपर इस पिस्टन के कारण जो प्रेशर लगा रखे हैं उसको अपन कम करते हैं, इस एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं। यहाँ पे अपन प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं।
तभी गैस एक्सपेंड होगी। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये जो पिस्टन है, प्रेशर डिक्रीज कैसे करेंगे, ये जो पिस्टन है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो पिस्टन की जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी, पिस्टन यहाँ आ जाएगा, तो प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा V2। प्रेशर तो घट गया लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो एक्सपेंशन में अपन क्या करते हैं, प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो P2 प्रेशर जो है वो तो क्या है, कम है किससे, P1 से, प्रेशर कम किया है, लेकिन V2 वॉल्यूम जो है वो क्या है, ज्यादा है V1 से। अगर एक्सपेंशन वर्क अपन निकालें तो अभी मैंने बताया कि W इज इक्वल्स टू होता है माइनस PdV, तो W इज इक्वल्स टू माइनस PdV, ठीक है। और ये जो P अपन लेते हैं ये अपन फाइनल प्रेशर लेते हैं, तो फाइनल प्रेशर जो है, फाइनली जो प्रेशर हो गया वो क्या हो गया, P2 हो गया, तो यहाँ पे मैं P2 लिख सकती हूँ। और वॉल्यूम का चेंज जो है, आप देखो पहले V1 था बाद में V2 हो गया, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो बाद का वॉल्यूम जो है वो फाइनल V2 है और पहले का वॉल्यूम V1 था, तो V2 माइनस V1 हो गया। और यहाँ पे अपन ने देखा V2 ज्यादा है V1 से, तो जब V2 ज्यादा होगा V1 से तो ये तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ये वाली क्वांटिटी, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल वर्क आएगा ये पॉजिटिव होगा, प्रेशर पॉजिटिव होगा, तो बाहर जो माइनस के कारण ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक्सपेंशन वर्क जो आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि जो वॉल्यूम का चेंज है वो पॉजिटिव है और ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव आता है। एक होता है कंप्रेशन वर्क, कंप्रेशन वर्क। इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे उसी एग्जांपल को लो, ये कंटेनर है, इसमें ऑलरेडी किसी गैस के पिस्टन से प्रेशर लगा हुआ है, ये पिस्टन है और गैस अभी है P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें कंप्रेशन करना है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तो अपन ने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को बढ़ाया, तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, तो पिस्टन जब नीचे की तरफ जाएगा तो पिस्टन मान लो ये नीचे की तरफ चला गया और प्रेशर चेंज हो जाएगा P2 और वॉल्यूम भी घट जाएगा, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो अब आप देखो P2 ज्यादा है किससे, P1 से, लेकिन V2 जो है वो तो कम है, V1 ज्यादा है V2 से जब हमने कंप्रेशन किया। तो अगर कंप्रेशन वर्क निकालें तो आपको पता है W इज इक्वल्स टू माइनस PdV, W इज इक्वल्स टू P जो है वो जो आपका फाइनल प्रेशर है, तो फाइनल प्रेशर P2 हो गया, तो मैं यहाँ P2 लिख सकती हूँ। और डेल V का चेंज अगर देखें तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो V2 माइनस V1, लेकिन ज्यादा कौन सा है, V1, तो आपका V2 माइनस V1 जो आएगा वो आएगा नेगेटिव, और जब ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी और बाहर भी एक नेगेटिव है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो कंप्रेशन वर्क होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ये जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्क है इनको अपन इस तरीके से भी बोलते हैं, जैसे एक्सपेंशन वर्क जो है उसमें अपन जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशन वर्क को अपन ऐसे भी बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया काम, एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो गया, अपन ने अभी देखा था नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम बोल सकते हैं, या फिर वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बोल सकते हैं अपन एक्सपेंशन को, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग के ऊपर काम, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, ओके। एक्सपेंशन वर्क जो है उसको अपन कैसे बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम अपन ने देखा क्या होता है, नेगेटिव।
और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, एक ही बात है, ये टर्म्स भी यूज की जा सकती है न्यूमेरिकल में। इसी तरीके से क्या है कंप्रेशन वर्क, तो कंप्रेशन वर्क में क्या हो गया कि अपन सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। कंप्रेशन वर्क को आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे किया गया काम, या क्या लिख सकते हो वर्क डन बाय द सराउंडिंग। एक तो लिख सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग के द्वारा किया गया वर्क सिस्टम पे या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये जो कंप्रेशन वर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। ओके, इसी तरीके से हीट जो है उसके भी साइन मैटर करते हैं। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितनी हीट ली वो क्यू क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। एंड हीट रिलीज बाय द सिस्टम वो होता है नेगेटिव। ओके, तो हीट एब्जॉर्ब जो होती है वो पॉजिटिव होगी, सिस्टम ने जो हीट ली, और हीट रिलीज जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। वर्क के केस में देखें तो वर्क डन बाय द सिस्टम या एक्सपेंशन वर्क लिख सकते हैं, वो होगा नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। क्या है, आप उसको एक्सपेंशन कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, कंप्रेशन। या ये आप ध्यान रखिए कि एक्सपेंशन जब हो रहा है तो आप देखो एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और कंप्रेशन अगर हो रहा है तो हम सिस्टम पे प्रेशर लगा रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये टर्म ध्यान होनी चाहिए कि वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन, वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन, वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स में इनके जो प्लस और माइनस साइन है ये देखने जरूरी है। ये अपना वर्क और हीट हो गया है। अब इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रोसेस। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया है, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मान लो अपन कोई काम कर रहे हैं और उस काम को अपन छोटी छोटी स्टेप्स में करें, इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल स्टेप में आप उस काम को करो। छोटी छोटी स्टेप्स में जब हम काम करते हैं तो पहली बात तो ये आप कह सकते हो कि स्मॉल स्टेप्स में काम होता है, एक ही बार में नहीं, सिंगल स्टेप में काम नहीं होता, स्मॉल मल्टीपल स्टेप्स में काम होता है। मल्टीपल स्टेप्स में अपन को प्रोसेस को करवाते हैं। दूसरा, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये स्लो होता है, ठीक है, लेकिन इस रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग का इक्विलिब्रियम में क्या मतलब है कि प्रोसेस इतना स्लोली हो रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग में ज़्यादा चेंज नहीं आता। ओके, और अगर मान लो कोई चेंज आता भी है, मान लो आपने एक प्रोसेस स्मॉल स्टेप्स में कराया, इनिशियल से आप चले गए फाइनल, फाइनल से जब आप वापस इनिशियल पे आओगे तो जो भी चेंज हुआ किसी भी प्रॉपर्टी में, मान लो इंटरनल एनर्जी में ही चेंज हुआ किसी अमाउंट का, तो जब वापस आओगे तो उतना ही चेंज वापस बैक हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, कोई लॉस नहीं होगा सराउंडिंग को, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग आप कभी भी चाहो तो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में रिटर्न कर वापस आ सकते हैं बिना किसी चेंज सराउंडिंग की, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग में हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। इतना धीरे प्रोसेस होता है और आप कभी भी बैक जा सकते हो प्रोसेस में इनिशियल स्टेज में विदाउट एनी लॉस टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग को कोई लॉस करे बगैर आप इनिशियल स्टेट में जा सकते हो। रिवर्सिबल प्रोसेस में जब काम होता है छोटी छोटी स्टेप्स में तो हमेशा मैक्सिमम वर्क होता है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड होता है अपन को हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो मैं कह रही हूँ सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में
जो आप बाहर से प्रेशर लगा रहे हो और जो गैस का प्रेशर है, ये दो तरह के प्रेशर हैं। ये दोनों प्रेशर में बहुत कम अमाउंट का डिफरेंस होता है, धीरे धीरे प्रोसेस को कराया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है जो आप बाहर से लगा रहे हो और जो अपोजिंग फोर्स है जो गैस का प्रेशर है, वो ऑलमोस्ट जो होता है उनके अंदर बहुत ही कम डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो स्मॉल स्टेप्स में काम होता है, प्रोसेस स्लो होता है, सिस्टम और सराउंडिंग ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होता, ज़्यादा चेंज नहीं मिलता सिस्टम और सराउंडिंग में। मैक्सिमम वर्क अपन को जो ऑब्टेन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में ही होता है। इसी के साथ एक और है इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे आप इसको वेइंग मशीन पे अगर अपन जैसे मान लो किसी चीनी को तोलते हैं, तो चीनी जैसे अपन थोड़ी थोड़ी डालते जाएं तो वो जो वेइंग मशीन का जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। थोड़े थोड़े आप थोड़ा थोड़ा वेट अगर उसके ऊपर बढ़ाओगे, और अगर मान लो आपने थोड़ा थोड़ा करके 2 kg किया उसको, तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर आप एक ही बार में उसके ऊपर 2 kg की चीनी रख दोगे तो वो एक बार में जहाँ 2 kg वो सीधा नीचे चला जाएगा। तो एक ही स्टेप में प्रोसेस अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस, और छोटी छोटी स्टेप्स में हो तो उसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, एक स्टेप में ही प्रोसेस हो जाता है। और एक स्टेप में प्रोसेस होने के कारण अगर आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए तो फाइनल से फिर इनिशियल जाना मुश्किल है, और अगर आप जाओगे तो फिर सराउंडिंग को कोई ना कोई लॉस होगा। मतलब आपने जितनी एनर्जी मान लो आपने फाइनल पे जाने पे गेन करी, उस वो अगर आप वापस इनिशियल में आते हो तो आपको उतनी एनर्जी कम नहीं मिलती, उससे ज़्यादा लॉस आपको मिलता है। सिस्टम अपनी इनिशियल में वापस नहीं आ पाता, कब? जब इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो सिस्टम कैन नॉट रिटर्न बैक टू द इनिशियल स्टेट। ठीक है, सिंगल स्टेप है, सिस्टम कैन नॉट रिटर्न बैक टू द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। प्रोसेस फास्ट होता है, फास्ट प्रोसेस है। सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहते इररिवर्सिबल प्रोसेस में। सिस्टम और सराउंडिंग में मतलब जब भी आप प्रोसेस कराओगे तो सिस्टम और सराउंडिंग में चेंज, आपको सराउंडिंग जो है उसको हीट लॉस होगा या हीट क्या कहते हैं वो गेन कर सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते। तीसरा, मिनिमम वर्क जो होता है वो हमें इररिवर्सिबल प्रोसेस में कम मिलता है। लेकिन ज़्यादातर अपन जो नेचर में प्रोसेस देखते हैं वो इररिवर्सिबल ही होते हैं। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो सारे इररिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसमें मैक्सिमम वर्क अपन को मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैक्सिमम वर्क और इररिवर्सिबल प्रोसेस में अपन को मिनिमम वर्क जो मिलता है उसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इसका डिफरेंस या किसी एक को डिफाइन करके पूछा जाता है कि रिवर्सिबल इररिवर्सिबल क्या होता है। देखो, मैंने बताया कि रिवर्सिबल में अपन को मैक्सिमम वर्क मिलता है, चाहे फिर वो उसका एक्सपेंशन हो या कॉम्प्रेशन हो, दोनों ही केसेस में मैक्सिमम वर्क मिलेगा। मैक्सिमम वर्क हमें मिलता है कौन से? रिवर्सिबल प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस स्मॉल स्टेप्स में होता है। आप ये देखो, ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, अपन लेते हैं कि अपन एक्सपेंशन का लेते हैं पहले अपन। तो एक्सपेंशन में आपको पता है एक्सपेंशन कब होगा? जब हम प्रेशर क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर ले लिया P1। जब प्रेशर कम होगा तो प्रेशर अपन ने ये ले लिया, तो प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम उस टाइम क्या होगा? कम होगा। मान लो मैं यहाँ पे इसका V1 वॉल्यूम ले लिया। अब मैं प्रेशर धीरे धीरे कम करूंगी। मैंने प्रेशर थोड़ा कम किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर मैंने प्रेशर और कम किया तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। ऐसे आप छोटी छोटी स्टेप्स में प्रेशर को कम करते जाओ तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और मान लो आपको यहाँ पहुंचना है, ये आपका फाइनल प्रेशर हो गया V2 और ये वॉल्यूम हो गया V2। अपन यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे चले, यहाँ पे ये अपना ये यहाँ ये वॉल्यूम V1 था
और प्रेशर P1 था, फिर अपन ने प्रेशर कम किया तो प्रेशर P2 आ गया और वॉल्यूम V2 आ गया। अब मैंने आपको बताया कि वर्क डन होता है W इज इक्वल्स टू माइनस PdV, ठीक है। अपना फाइनल प्रेशर P2 हो गया है तो W इज इक्वल्स टू माइनस P2 और वॉल्यूम चेंज क्या होता है V2 माइनस V1 ही होता है। तो आप ये देखो इसमें वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, ये V2 और V1 के बीच का जो एरिया है ना वो सारा वॉल्यूम चेंज में आएगा। मतलब ये जो सारा एरिया है, ये जो सारा एरिया है ये वॉल्यूम चेंज में आएगा। यहां से जितना भी इसके अंदर कवर्ड है, इस लाइन के अंदर, यहाँ V1 से लेके V2 तक, तो वॉल्यूम चेंज ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो जब dV बढ़ेगा तो जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होगा किसमें, रिवर्सेबल, जब आपने छोटी छोटी स्टेप्स में काम करवाया। इसी को देखो अपन इरिवर्सेबल करवाएंगे तब क्या होगा, मान लो इसी को मैं इरिवर्सेबल बताती हूँ यहीं पे। मान लो ये ग्राफ अपन वापस उसी के बीच में खींच रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। और अपन ये लेते हैं यहाँ पे प्रेशर, अपन ने सबसे पहले ले लिया कि वो जो गैस है वो P1 प्रेशर पे है, और जब वो P1 प्रेशर पे गैस है तो उसका वॉल्यूम जो है वो V1 हो जाएगा। यहाँ पे V1 इसका वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। इरिवर्सेबल कराएंगे, एक ही स्टेप में अपन को P2 पे पहुंचना है। अपन प्रेशर एक ही स्टेप में कम कर देंगे, तो प्रेशर जब P2 होगा तो जो वॉल्यूम क्या होगा, वो क्या होगा, V2 हो जाएगा। तो अब आपका ये वाला जो एरिया है वो वॉल्यूम चेंज में नहीं आएगा, क्योंकि ये हो गया आपका फाइनल प्रेशर P2 और जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या हो जाएगा, वही। और पहले जब हम छोटी छोटी स्टेप्स में करके आ रहे थे तो ये वाला एरिया भी वॉल्यूम चेंज में आ रहा था। अब सिर्फ इतना ही एरिया वॉल्यूम चेंज में आएगा जब आपने एक ही स्टेप में प्रोसेस को कर दिया। तो W इज इक्वल्स टू माइनस PdV में जो वॉल्यूम चेंज है वो कम हो जाएगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इसीलिए हमें कम वर्क मिलता है एज कंपेरिजन टू रिवर्सिबल, जब आप छोटी छोटी स्टेप्स में काम को करवाओगे। ओके, अब इसमें मैक्सिमम वर्क जो है उसकी वैल्यू जो उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे W इज इक्वल्स टू माइनस PdV। यहाँ पे अपन मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो आप W मैक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। W इज इक्वल्स टू P इज कॉन्स्टेंट, या आप पूरी टर्म का इंटीग्रेशन कर लो PdV, और आपको पता है कि P इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक है। यहाँ हम P की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V आ जाएगा। तो P की जगह आप लिख दो W इज इक्वल्स टू माइनस P की जगह अगर मैं पुट करूं तो हो जाएगा nRT अपॉन V dV, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अपन बाहर निकालते हैं। W इज इक्वल्स टू माइनस nRT, टेम्परेचर भी अपन एक कांस्टेंट पे काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dV अपॉन V, और 1 अपॉन V का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ln V होता है। तो W इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln V, और आप इंटीग्रेशन लिमिट्स दे दो V1 से लेके V2 तक। तो यहाँ पे भी मैं ये लिमिट्स लगा देती हूँ V1 से लेके V2 तक। तो ये आपका आ गया माइनस nRT ln V। इसको देखो आगे सॉल्व करें तो W इज इक्वल्स टू माइनस nRT, जब मैं इसको खोलूंगी तो इसका होता क्या है, पहले फाइनल टर्म आती है तो यहाँ पे क्या होगा देखो ln V2 माइनस ln V1, और आपको पता है लॉगरिथम में जो माइनस होता है वो डिवाइड में आ जाते हैं। तो W इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, ठीक है। इस V2 अपॉन V1 को अपन प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है P1 V1 क्योंकि PV जो होता है वो कांस्टेंट होता है, PV इज इक्वल्स टू RT, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यहाँ से आप निकालो देखो P1 अपॉन P2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V2 अपॉन V1 की। तो आप चाहो तो V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख दो और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको लॉगरिथम फॉर्म में जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस
2.303 nRT log V2 अपॉन V1, और प्रेशर के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहते हो तो हो जाएगा P1 अपॉन P2। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना मैक्सिमम वर्क। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप 11th-12th से पढ़ रहे हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि जो ऊर्जा है उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ठीक है, यहाँ पे कि डेल्टा E मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, इंटरनल एनर्जी का चेंज है E2 माइनस E1। Q क्या है, Q है हीट, क्योंकि Q यहाँ पे प्लस में दिया है तो Q क्या हो गई, Q हो गई हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और W भी पॉजिटिव है तो W क्या हो गया, W हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं दोनों, क्योंकि हीट भी सिस्टम को दी जा रही है और वर्क भी सिस्टम पे किया जा रहा है। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अगर आप Q माइनस W लिखते हो तो आप बताओ कि फिर वो वर्क कौन सा है, वो वर्क है वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें देखो W जो है वो आपको पता है, W इज इक्वल्स टू होता है माइनस PdV। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि प्रोसेस जो हो रहा है वो हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई प्रोसेस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कोई प्रोसेस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज है ही नहीं। वॉल्यूम चेंज अगर है ही नहीं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू, मैं बोल रही हूँ प्रोसेस जो है वो किस पे हो रहा है, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हो रहा है तो W जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q आ जाएगा, क्योंकि W तो जीरो हो गया। अब अपन इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो QV लिख सकते हैं, दैट इज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके इक्वल हो गया, डेल्टा E के। जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे हीट कैपेसिटी में काम आएगा कि हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इंटरनल एनर्जी के इक्वल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल। इसी तरीके से ये तो प्रोसेस हो रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अगर हम प्रोसेस को कराएं कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर प्रोसेस जो है प्रोसेस कैरिड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो आप देखो W इज इक्वल्स टू PdV हो रहा है, तो W जीरो नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर का चेंज थोड़ा लेते हैं, प्रेशर तो अपन सीधा ही लेते हैं, तो W PdV रहेगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब प्रोसेस हो रहा होगा तो क्या होगा। देखो डेल्टा E को आप कैसे लिख सकते हो, E2 माइनस E1। हीट को अपन एक नीचे इसके P लिख देते हैं, क्योंकि ये हीट कब कौन से प्रोसेस की हीट है, जब प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, प्लस जो W है वो मैंने आपको बताया W इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस PdV। और इस dV को मैं चेंज लिख रही हूँ वॉल्यूम का, V2 माइनस V1, तो P V2 माइनस V1, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब अगर अपन ये E2 माइनस E1 तो हो गया डेल्टा E, और इधर से मैं उस टर्म को भी इधर ले आऊं, P V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू QP। ठीक है, ये है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप देखो यहाँ पे क्या आया, E2
प्लस PV2, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है, माइनस E1 प्लस PV1 इज इक्वल्स टू Q, ठीक है। और आपको पता है कि H इज इक्वल्स टू क्या होता है, E प्लस PV होता है, तो अपन इसकी जगह H2 लिख सकते हैं E2 प्लस PV2 की जगह, ठीक है। और यहाँ E1 प्लस PV1 की जगह अपन H1 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू QP। तो QP क्या आ गया, डेल्टा H आ गया, डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP। इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है। तो ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल, एंड हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज के इक्वल।